हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवाजी पॉलिटेक्निक ऑनलाइन क्लासेस। फिजिक्स 2 के पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम लोग सेमीकंडक्टर के टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको समझिएगा ध्यान से। तो यहाँ पे मैंने आपके नोट्स पहले से तैयार कर ली है, क्योंकि आपको नोट्स भी देनी पड़ती हैं, तो मैंने नोट्स पहले से तैयार कर लिया है। तो पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ चीज़ें, उसके बाद आप लोग नोट्स से उसको लिख लीजिएगा। तो सेमीकंडक्टर दो तरह का होता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो पहले बात कर लेते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को आंतरिक अर्धचालक भी कहते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को आंतरिक अर्धचालक भी कहते हैं। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ऐसे सेमीकंडक्टर होते हैं जिनमें कोई बाह्य पदार्थ नहीं मिलाया जाता है। जैसे कि जो सेमीकंडक्टर होते हैं उनकी कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए उनमें हम बाहरी अशुद्धियाँ मिला देते हैं, बाहरी पदार्थों को मिला देते हैं। तो लेकिन जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है उसमें कोई भी बाहरी पदार्थ नहीं मिलाया जाता है। इसको हम प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर भी कह सकते हैं कि अगर हमने जर्मेनियम यूज़ किया है तो उसमें केवल जर्मेनियम ही रहेगा, कोई बाहरी अशुद्धि नहीं मिलाई जाएगी। अगर हमने सिलिकॉन यूज़ किया है तो केवल सिलिकॉन ही रहेगा, उसमें कोई बाहरी अशुद्धि नहीं मिलाई जाएगी। तो ऐसे सेमीकंडक्टर जिनमें कोई बाह्य पदार्थ नहीं मिलाए जाते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। इनको आंतरिक सेमीकंडक्टर या आंतरिक अर्धचालक भी कहा जाता है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टरों की जो कंडक्टिविटी होती है वो ज़्यादा नहीं होती है, उनकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी थोड़ी कम होती है और वो पूरी तरह से टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, वो ताप पे डिपेंड करती है। इसीलिए हम ज़्यादातर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का यूज़ नहीं करते हैं। उसमें हम अशुद्धियाँ मिला के उनकी कंडक्टिविटी को बढ़ाकर फिर उनको यूज़ करते हैं। ठीक, तो अगर हम किसी सेमीकंडक्टर में अशुद्धि मिला दें तो वो कैसा हो जाएगा, तब वो एक्सट्रिंसिक बन जाएगा, एक्सट्रिंसिक हो जाएगा, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर तब उसको हम बोलेंगे, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इस तरह सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो दो तरह के हो गए। अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करें तो सेमीकंडक्टर पदार्थ या सेमीकंडक्टर मटेरियल जो होते हैं वो दो तरह के हो गए, एक इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक और दूसरा एक्सट्रिंसिक, दूसरा एक्सट्रिंसिक। ठीक, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होता है वो प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर है, उसमें कोई भी बाह्य अशुद्धि नहीं मिलाई जाती है। लेकिन जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है उसमें बाह्य अशुद्धियाँ मिलाई जाती हैं, और बाह्य अशुद्धियाँ मिलाने का कारण ये होता है जिससे कि हम सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है उसको बढ़ा सकें। तो अशुद्धियाँ जो मिलाई जाती हैं सेमीकंडक्टर में उसका नाम होता है डोपिंग। उस प्रक्रिया को एक नाम दिया गया जिसे हम कहते हैं डोपिंग, डोपिंग। तो डोपिंग क्या होती है, जब किसी भी शुद्ध सेमीकंडक्टर में, जब किसी भी सेमीकंडक्टर में, सेमीकंडक्टर में उसकी चालकता बढ़ाने के लिए, उसकी चालकता बढ़ाने के लिए उसमें बाह्य पदार्थ अशुद्धियों के रूप में मिलाए जाते हैं, तो यह प्रक्रिया डोपिंग कहलाती है। जैसे आप लोगों ने कई बार सुना होगा, जो खिलाड़ी होते हैं, खासकर जो तेज़ दौड़ने वाले होते हैं, स्प्रिंटर्स वगैरह होते हैं, वो लोग कई बार डोपिंग में फंसते हैं। तो डोपिंग में फंसने का मतलब क्या है कि वो वो अपना स्टेमिना बढ़ाने के लिए दवाइयाँ खाते हैं जिससे कि वो तेज़ी से दौड़ सकें, या जो एथलीट्स होते हैं वो इन दवाइयों का प्रयोग करते हैं जिससे वो तेज़ी से दौड़ सकें या अच्छे से परफॉर्म कर सकें। तो ये दवाइयाँ क्या करती हैं, उनका जो स्टेमिना है उसको बूस्ट कर देती हैं, जिससे वो उनका जो नेचुरल स्टेमिना है उससे ज़्यादा वो अच्छे से
परफॉर्म कर सकते हैं। तो लेकिन क्योंकि वो बाहरी दवाओं की मदद लेते हैं जो कि प्रतिबंधित है, इसलिए उनको वो अगर डोपिंग में फंसते हैं तो उनको बाहर कर दिया जाता है खेल से। इसी तरह जो सेमीकंडक्टर होते हैं, जो प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं, उनकी जो कंडक्टिविटी है वो नॉर्मली बहुत ही कम होती है। तो उनकी कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए उनमें हम बाह्य पदार्थ मिलाते हैं और इस प्रक्रिया को हम यहाँ पे डोपिंग कहते हैं। जैसे वहाँ पे खिलाड़ियों का या प्लेयर्स का स्टेमिना बढ़ता था, वैसे यहाँ पे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ जाती है बाह्य पदार्थों को मिलाने से। तो अगर आप इसको ऐसे कंपेयर करके देखेंगे तो आपको डोपिंग समझ में आ जाएगी। ठीक, तो अब अगर हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करें तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो तरह का होता है। अगर हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को देखें, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करें तो ये दो तरह का होता है। पहला होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरा होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है? ऐसे सेमीकंडक्टर जिनमें पेंटावैलेंट अशुद्धियाँ मिलाई जाती हैं, यानी ऐसी अशुद्धियाँ जिनके वाहितम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब ऐसी अशुद्धियाँ मिलाई जाती हैं तो इस प्रकार जो सेमीकंडक्टर बनता है उसको हम एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। मान लीजिए किसी शुद्ध सेमीकंडक्टर में अगर पेंटावैलेंट अशुद्धि मिला दी गई तो इस प्रकार बना सेमीकंडक्टर एन टाइप सेमीकंडक्टर कहलाता है। और पेंटावैलेंट अशुद्धियाँ होती क्या हैं? जैसे आर्सेनिक, बिस्मथ, एंटीमनी, फास्फोरस, ये सब अशुद्धियाँ अगर हम मिलाएंगे तो इस तरह जो सेमीकंडक्टर बनेगा उसे एन टाइप सेमीकंडक्टर कहेंगे। और एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो आवेशवाहक होते हैं, इनमें जो आवेशवाहक जो होते हैं वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक, अब कैसे? जैसे मान लीजिए अगर जर्मेनियम कोई सेमीकंडक्टर है तो हम जानते हैं कि जर्मेनियम के वाहितम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मान लीजिए हम इसमें कोई अशुद्धि मिलाते हैं पेंटावैलेंट, मान लीजिए फास्फोरस मिलाते हैं, तो हम जानते हैं कि फास्फोरस के वाहितम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मान लीजिए फास्फोरस का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बॉन्ड बना लेगा इसके साथ, फास्फोरस का दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बॉन्ड बना लेगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बॉन्ड बना लेगा और चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बॉन्ड बना लेगा। अब इसके बाद एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा फास्फोरस का, जो अगर मान लीजिए जर्मेनियम की कोई लैटिस है, जर्मेनियम का कोई एक टुकड़ा है, कोई लैटिस है, तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन है उस पूरी लैटिस में घूमने के लिए, उस पूरे जालक में घूमने के लिए स्वतंत्र है। तो अब अगर इलेक्ट्रॉन चलेगा तो करंट बहेगी। तो इसलिए जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं उनमें आवेशवाहक का काम इलेक्ट्रॉन करते हैं। ठीक है ना? और इलेक्ट्रॉन ही इनमें मेजॉरिटी आवेशवाहक कहे जाते हैं या मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कहे जाते हैं। इस टर्म को आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, क्योंकि ये टर्म अभी बहुत यूज़ होने वाला है आगे। ठीक है ना? इसके बाद अगर हम आगे बात करें पी टाइप सेमीकंडक्टर की, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर ऐसे सेमीकंडक्टर होते हैं जिनमें ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी मिलाई जाती है। कैसी? ट्राईवैलेंट, यानी 3 संयोजी अशुद्धियाँ मिलाई जाती हैं, जैसे कि बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम आदि। तो ये सब अशुद्धियाँ जिनमें ऐसी अशुद्धियाँ जिनके वाहितम कोष में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर ऐसी अशुद्धियाँ मिलाई जाती हैं तो इस तरह हमें पी टाइप सेमीकंडक्टर प्राप्त होता है। और पी टाइप सेमीकंडक्टर में अगर हम आवेशवाहक की बात करें, इनमें आवेशवाहक यानी चार्ज कैरियर, अगर इसमें हम आवेशवाहक की बात करें तो इनमें होल्स जिन्हें हिंदी में कोटर कहते हैं, होल्स इनमें आवेशवाहक का कार्य करते हैं और होल्स ही इनमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कहे जाते हैं। तो ये एक तरह से आपके लिए था कि सेमीकंडक्टर कितने तरह के होते हैं। तो 2 तरह के होते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है? प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर को हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। उसमें किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं मिलाई जाती है, लेकिन उसकी कंडक्टिविटी कम होती है। तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हमें उसमें अशुद्धियाँ मिलाई जाती हैं और जब हम अशुद्धियाँ मिलाते हैं सेमीकंडक्टर में तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनता है। अशुद्धियाँ मिलाने की इस प्रक्रिया को डोपिंग कहा जाता है। जैसे कि जो एथलीट्स होते हैं या जो प्लेयर्स, जो दौड़ने वाले स्प्रिंटर्स होते हैं, वो लोग दवाइयाँ खाते हैं जिससे उनका स्टेमिना बढ़ जाए, जिससे वो अच्छे से परफॉर्म कर सकें खेल कूद में। तो इस वजह से वो लोग
लोग बाहर से दवाइयाँ खाते हैं और अगर वो पकड़े जाते हैं तो उनको बाहर कर दिया जाता है डोप टेस्ट में। उसी तरह जो सेमीकंडक्टर होता है उसकी कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम बाह्य पदार्थ उसमें मिलाते हैं और इस प्रक्रिया को डोपिंग कहा जाता है। वो जो डोपिंग की जाती है वो दो तरह के पदार्थों की जाती है, या तो एन टाइप की या तो ट्राईवैलेंट पदार्थों की या पेंटावैलेंट पदार्थों की। ट्राईवैलेंट पदार्थ अगर ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी अगर हम मिलाते हैं तो वो पी टाइप सेमीकंडक्टर कहलाएंगे, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो एन टाइप सेमीकंडक्टर कहलाएंगे। ठीक, और यहाँ पे उनके एग्जाम्पल्स हैं आर्सेनिक, बिस्मथ, एंटीमनी, फास्फोरस, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर के एग्जाम्पल हैं, और बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम आदि पी टाइप सेमीकंडक्टर के एग्जाम्पल्स हैं। इनकी नोट्स मैंने यहाँ पे बनाई है आपके लिए, यहाँ पे देख लीजिए। सेमीकंडक्टर दो तरह के होते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो तरह का होता है, एन टाइप और पी टाइप। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की अगर डेफिनेशन देखी जाए तो ऐसे सेमीकंडक्टर पदार्थ जिनमें कोई बाह्य पदार्थ अशुद्धि के रूप में नहीं मिलाया जाता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन तथा होल्स की संख्या आपस में बराबर होती है। और इसमें एक पॉइंट और जोड़ सकते हैं कि इनकी चालकता कम होती है तथा ताप पर निर्भर करती है। इनकी चालकता कम होती है तथा ताप पर निर्भर करती है। ये हो गई इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की डेफिनेशन। अगर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की डेफिनेशन देखी जाए तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ऐसे सेमीकंडक्टर जिनमें बाह्य पदार्थों की डोपिंग की जाती है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। डोपिंग क्या होती है मैं आपको समझा चुका हूँ। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो प्रकार के होते हैं, एन टाइप और पी टाइप। अब एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है? ऐसे सेमीकंडक्टर जिनमें बाह्य अशुद्धियों के रूप में 5 संयोजी पदार्थ मिलाए जाते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। जैसे फास्फोरस 5 संयोजी अशुद्धि है, तो देखिए यहाँ पे जर्मेनियम के बाह्यतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे हमने फास्फोरस मिला दिया, 1 इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। ठीक, तो इस तरह यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर का काम करेगा। उसके बाद अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात करें तो जब किसी सेमीकंडक्टर में त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाई जाती है तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। इनमें होल्स आवेशवाहक का कार्य करते हैं। जैसे एल्युमिनियम त्रिसंयोजी अशुद्धि है, तो अगर एल्युमिनियम हमने जर्मेनियम में मिला दिया तो देखिए 3 एल्युमिनियम के बाह्यतम कोष में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन तो जर्मेनियम के साथ बॉन्ड बना लेंगे, लेकिन जो जर्मेनियम का चौथा इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड नहीं बना पाएगा, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जगह होल बचेगा और वही होल यहाँ पे आवेशवाहक का कार्य करेगा। तो इस लेक्चर को आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। उसके बाद अगर इसमें कोई कन्फ्यूज़न होता है तो आप लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और ये जो नोट्स हैं इनको आप लोग फेयर कॉपी में लिख लीजिए। मैं इन पे थोड़ा सा फोकस कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, ताकि आप इसको रिवाइंड करके वीडियो को आप लोग रिपीट करके अपनी नोट्स में इन्हें लिख सकें। और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। उसके बाद अगर कोई कन्फ्यूज़न होता है तो आप लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं। थैंक यू।